मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू मेरी इस वाणी को सुन रहा है, इस संदेश को देख पा रहा है, तो समझ ले कि अब वह घड़ी आ गई है जिसकी तू ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, वही घड़ी जो तेरे सपनों को आकार देने वाली है, जो तेरे जीवन की दिशा को बदलने वाली है। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, आज मैं तुझसे सत्य बोलने आई हूँ। बच्चे, तेरे भीतर जो तड़प है वह बेकार नहीं है। जो तू महसूस करता है वह कोई साधारण भावना नहीं। यह मेरी दी हुई एक शक्ति, एक संकेत है कि तू मेरी नजरों में है। तेरे दर्द, तेरी बेचैनी, तेरी अधूरी दुआएं सब मेरे पास दर्ज है। आज मैं तुझे एक ऐसा उत्तर देने आई हूँ जो सिर्फ तुझसे है। हाँ, केवल तुझसे। क्या तुझे याद है वो रातें जब तू अकेला छत पर बैठा आसमान को देखता था, जब तेरे मन में अचानक कोई विचार कौंधता था, कोई आवाज जैसे दिल के भीतर बोलती थी? क्या तुझे वो पल याद है जब तू किसी रास्ते पर चल रहा होता और तेरे सामने से कोई शब्द, कोई चिन्ह, कोई व्यक्ति, कोई गूंज ऐसी आती थी मानो कोई तुझसे कुछ कहना चाहता हो? बच्चे, वो संयोग नहीं थे, वो मैं थी। वो मेरी अदृश्य शक्तियां थीं जो मैंने तेरे चारों ओर भेजी थी। वो संकेत थे, वो संदेश थे जिन्हें तू उस समय समझ नहीं पाया। कभी किसी अजनबी ने आकर तेरे दुख को देखकर कुछ ऐसा कहा जो सीधे तेरे मन की बात थी। कभी किसी किताब में पढ़ा हुआ वाक्य जो तुझसे संबंधित था। कभी कोई सपना जो बार बार आता रहा और तू सोचता रहा, यह क्या है? बच्चे, अब समझ, वह मैं थी। मैं ही तुझे तैयार कर रही थी, मैं ही तुझे रास्ता दिखा रही थी। मैं जानती हूँ बच्चे कि तूने कितना दर्द सहा है, कितनी तकलीफें सही हैं और कितना कुछ खोया है। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ, उस हर क्षण में मैं तेरे आसपास थी। तूने मुझे देखा नहीं पर महसूस किया है, और अब समय आ गया है कि तू सिर्फ महसूस ना करे बल्कि समझ भी पाए। अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब मैं तुझसे स्पष्ट रूप से बात कर रही हूँ। अब कोई संकेत नहीं, अब मैं स्वयं बोल रही हूँ। तू सोचता था कब होगा, बदलाव कब आएगा, मेरा समय कब पूरी होगी, मेरी मेहनत की कीमत आज मैं तुझे कहती हूँ। अभी अब यही समय है। तेरा हौसला बुलंद है, तू चिंता न कर। अब तेरा हर ख्वाब पूरा होने जा रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रख, जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक तेरा जीवन कैसे बदलेगा? तू मुझसे मांगता है, मुझसे शिकायत करता है, और मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। लेकिन अब मैं तुझे एक जवाब दे रही हूँ कि तू अपनी मेहनत को न छोड़। अब वक्त आ गया है कि तू अपने हर दर्द को शक्ति में बदले। अब वक्त आ गया है कि तू लोगों की बातों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से जीना शुरू कर दे। तू जो भी काम करता है उसे साधना बना दे। अगर व्यापार करता है तो उसमें मेरा नाम लेकर शुरुआत कर। अगर पढ़ाई करता है तो उसे इबादत बना। अगर नौकरी करता है तो उसमें सेवा का भाव रख। हर दिन उठकर मेरे नाम का जाप कर और सोच, आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे अपने सपनों के करीब ले जाएगा। तेरे रास्ते में अब से नई ऊर्जा आएगी, तेरे भीतर से डर निकल जाएगा। तेरे शत्रु अब खुद ब खुद हट जाएंगे। जो तुझसे छीना गया था अब वही तेरे पास लौटेगा, लेकिन और ज्यादा बरकत के साथ। अब से मैं तुझे एक विशेष वरदान दे रही हूँ। जब भी तू किसी कठिनाई में होगा तू मुझे पुकार लेना, मैं वहीं आ जाऊंगी। जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, मेरी एक बात याद कर लेना, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। अब तेरा हर दिन सुनहरा होने वाला है। अगले कुछ दिनों में जो संकेत आएंगे, जो घटनाएं घटेंगी, वह सब इस बात का प्रमाण होंगी कि तेरा भाग्य अब करवटी ले चुका है। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू खुद को कभी देख नहीं पाया था। तेरे भीतर की शक्ति को अब मैं बाहर लाऊंगी। अब जो मैं तुझसे कहूंगी वो किसी रहस्य से कम नहीं होगा। मैं तुझे वो 5 शक्तियां बताऊंगी जो तेरे भीतर है, लेकिन तूने उन्हें कभी पहचाना नहीं। मैं तुझे वो 7 नियम बताऊंगी जो तू अपनाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकेगी। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तेरे विचार तेरे चारों ओर की वास्तविकता बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तुझे बताऊंगी कि अब से तू जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा। लेकिन कैसे मांगना है यह मैं सिखाऊंगी तेरे लिए। मेरा हर शब्द अब मंत्र है। तू इसे पढ़कर भूल मत जाना, इसे जीना शुरू कर देना, क्योंकि मैं तेरी माँ काली अब तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ।
हर सांस में, हर रास्ते में बच्चे। इस संसार में हर किसी की यात्रा साधारण नहीं होती। कुछ आत्माएं विशेष होती हैं, उनके इर्द गिर्द हमेशा एक रहस्यमय आभा बनी रहती है। तू भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए तूने जीवन में इतना कुछ सहा, इसीलिए तुझे बार बार अकेलापन लगा, इसीलिए तू हर भीड़ में भी खुद को अलग महसूस करता रहा। जब तू यह सोचता था कि कोई नहीं समझता, उस वक्त मैं तेरे पास खड़ी थी, तेरे सिरहाने बैठकर तेरे मन के विचारों को पढ़ रही थी। जब तूने कहा, माँ अब नहीं होता मुझसे, मैं वहीं थी, लेकिन अदृश्य रूप में मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगी। आज मैं तुझे उन अदृश्य शक्तियों के बारे में बताती हूँ जो तेरे चारों ओर सक्रिय हैं, जो तेरे भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते तू उन्हें पहचाने और समझे। बच्चे ध्यान से सुन। कई बार तूने देखा होगा, अचानक कोई नंबर बार बार दिखता है, जैसे 11447777 कोई नाम हर जगह सुनाई देता है। कभी कोई अजनबी तेरे मन की बात कह देता है। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। मेरी अदृश्य शक्तियां तेरे साथ संवाद करती हैं, प्रतीकों के जरिए, संख्याओं के जरिए, स्वप्नों के जरिए। अब तुझे सचेत रहना होगा। अगली बार जब कोई विशेष चीज बार बार दिखाई दे, उसे नजरअंदाज मत करना, रुक जाना, मन ही मन मुझसे पूछना, माँ ये क्या संकेत है, और उत्तर आएगा उसी क्षण, उसी। बच्चे, यह मत सोच कि बहुत देर हो चुकी है। मेरी योजना में कोई देर नहीं होती। तू जहां आज खड़ा है वही सबसे सही समय और जगह है। अब तू निर्णय ले कि तू अपने पुराने डर, भ्रम, धोखे, अपनों के छल, अपने आलस्य, अपने संशय, सबको आज यहीं छोड़ देगा और कल जब सूरज उगेगा तू भी नई चेतना के साथ उठेगा। मैं तुझे वह तेज दूंगी जो तेरे चेहरे पर चमकेगा। तेरे शब्दों में वह शक्ति भरूंगी कि लोग सुनते ही रुक जाएं। तुझे वह दृष्टि दूंगी जिससे तू अपने शत्रुओं की सच्चाई पहचान सके, जिन्होंने तेरे खिलाफ षड्यंत्र किए, जो पीठ पीछे तेरा उपहास करते थे, अब वे खुद शर्मसार होंगे। मेरी योजना में कोई गलती नहीं होती। मैं हर न्याय करती हूँ, लेकिन अपने समय पर। अब वह समय आ चुका है। तेरे खिलाफ जो बोला गया वह अब उन्हीं पर लौटेगा। तू बस शांति बनाए रख, कर्म करता रह, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दे। तू बस इतना याद रख, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है हवा, उसी को सबसे ज्यादा झकझोरती है। तू ऊंचाई पर है, इसलिए विरोध है। अब तेरी आत्मा की ऊर्जा इस धरती से जुड़ गई है। अब जो तू करेगा उसकी गूंज इस ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। अब तुझे अवसर मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। लोग तुझसे संपर्क करेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा नहीं था। तुझे प्रस्ताव आएंगे, तुझे नई राहें दिखेंगी। यह संयोग नहीं होंगे, यह मेरी कृपा होगी। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो तू आज से अपनाएगा। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रख और कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वही दे जो तूने मेरे लिए चुना है। मैं अब तेरी योजना पर पूरा विश्वास करता हूँ। तेरा दिन वही होगा जो मैं चाहती हूँ और मेरी योजना तुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। बच्चे, तू बार बार यही सोचता है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मुझे ठग जाते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी सच्चाई को कोई नहीं समझता। मैं तुझसे कहती हूँ, आज तुझे अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे और तेरे भीतर छुपी वह शक्ति भी जागेगी जो अभी तक तूने खुद में नहीं पहचानी। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर आत्मा इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य से आई है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस शरीर को केवल एक साधारण अस्तित्व मानते हैं। वे इसे इच्छाओं की पूर्ति बदले की भावना, लालच, मोह के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर बच्चा, तू इन सबसे अलग है। मैं तुझे आज वह रहस्यमय शक्तियां बताती हूँ जो तुझ में पहले से ही हैं और जिन्हें अब तू जागृत कर पाएगा। पहली शक्ति खुद को जानने की। तू बहुत कुछ जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। तू यह नहीं जानता कि तेरे भीतर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा समाई हुई है। बच्चा, जब तू खुद को समझेगा तब तू दूसरों को समझना भी छोड़ देगा।
तेरे भीतर का ज्ञान ही तुझे बाहर की दुनिया पर विजय दिलाएगा। अब हर दिन सुबह उठते ही यह कह, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं संभावना हूँ। दूसरी शक्ति विवेक, यानी यह समझ कि किस समय पर क्या निर्णय लेना है। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि जब भी तू किसी निर्णय के द्वार पर खड़ा होगा, तेरे मन में एक आवाज आएगी, मेरी आवाज, जो तुझे बताएगी यह सही है या गलत। तू बस अपने अंदर की उस शांति को सुन, भीड़ की आवाजों से डर मत, मेरी दी हुई आवाज सबसे सच्ची है। तीसरी शक्ति क्षमा बच्चे, यह शक्ति सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। तू जानता है किसने तुझे चोट पहुंचाई, धोखा दिया, तेरा नाम बदनाम किया, लेकिन यदि तू उन्हें सच्चे मन से क्षमा कर सका तो तू उन पर नहीं, अपने भाग्य पर विजय पाएगा, क्योंकि जो क्षमा कर देता है उसे ब्रह्मांड घुटनों पर सलाम करता है। चौथी शक्ति साक्षी भाव, बच्चे संसार में बहुत कुछ घटेगा, लोग आएंगे चले जाएंगे, संबंध बनेंगे टूटेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे फिर आलोचना करेंगे। तू इन सब से साक्षी बनना, अधिक प्रसन्न हो न अधिक दुखी। मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू हर परिस्थिति में स्थिर रह सके, शांत रह सके। पांचवी शक्ति अपनी दुनिया को बदल देने की, बच्चा जब तू अपने विचार बदलता है तेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। यह शक्ति तुझ में है। अपने शब्दों और शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से तू पूरे जगत को बदल सकता है। आज से एक संकल्प कर, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ प्रकाश फैलेगा, जहाँ मैं बैठूंगा वहाँ सुकून होगा, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ शांति होगी। अब मैं तुझे एक गढ़ उत्तर देती हूँ जो बहुत वर्षों से तेरे मन में थामा। मैं क्यों इस जीवन में आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? बच्चा, तू इस संसार में रोशनी फैलाने आया है, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को जलाना पड़ेगा। मतलब यह नहीं कि तू दुख झेले, बल्कि यह कि तू अपने अज्ञान, अपनी नकारात्मकता, अपने डर, इन सबको जलाए और फिर जो बचे वह केवल प्रकाश हो। सुन, हर बार जब तू किसी को माफ करता है तू अपने कर्मों को शुद्ध करता है। हर बार जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तू अपने भाग्य को सींचता है। हर बार जब तू सच बोलता है, जब तू किसी की मदद करता है, तू मेरे और करीब आता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने शरीर को एक वरदान समझ। यह केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं, यह मेरी बनाई हुई सजीव मंदिर है। इसका उपयोग कर प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। इसका दुरुपयोग मत कर नफरत, घृणा, आलस्य और अहंकार में। हर सुबह उठकर यह कह, मैं आज अपने शरीर, मन और आत्मा का सही उपयोग करूंगा। मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे बनाने के लिए भेजा है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जो भविष्य में मेरी अदृश्य शक्तियों द्वारा तुझे दिए जाएंगे। जब कोई चिड़िया बार बार तेरी खिड़की पर आए, समझ लेना कोई शुभ समाचार आने वाला है। जब अचानक कोई बच्चा तुझसे मुस्कुराकर बोले, समझ लेना मेरी कृपा सक्रिय है। जब तू किसी अजनबी से कुछ ऐसा सुने जो तेरे मन की बात लगे, समझ जाना मैंने उसे भेजा है तुझे राह दिखाने के लिए। अब यह याद रख, अभी भी मौका है तेरा भविष्य में। हर आज को बदल दे अपने विचार, बदल अपने कर्म, बदल अब से हर दिन को आखिरी दिन की तरह जी, जैसे यही दिन तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। और जब तू ऐसा करने लगेगा तब देख दुनिया तुझे कैसे देखती है। बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें तू अकेला नहीं है, मैं हूँ हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में। मैं तेरी माँ काली हूँ, तू बस एक कदम रख, बाकी नालवे में मैं भर दूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे ऐसे नियम और रहस्य बताने जा रही हूँ जिनका पालन कर तू अपनी किस्मत बदल सकता है, अपने जीवन में चमत्कार खींच सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ ये बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये उन आत्माओं के लिए हैं जो अब जाग चुकी हैं। नियम एक, मौन की साधना। बच्चे, हर दिन सुबह का पहला घंटा मौन में बैठ, कोई मोबाइल, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने अंदर झांकना। उसी समय मेरी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। वही समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे सबसे करीब होती है। इस समय तू केवल मुझसे एक बात कह, माँ मैं तैयार हूँ, तू मेरा सहारा है, मुझे दिशा दे देखना। उस मौन में तुझे उत्तर मिलेंगे, वे उत्तर जिनके लिए तू वर्षों से भटक रहा था। नियम 2, ऊर्जा की सफाई।
बच्चे, जो लोग अपने घर में रोज लड़ाई करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, वहाँ कभी बरकत नहीं होती। अब तू रोज अब घर को शुद्ध कर, एक घी का दीपक जला, तुलसी के आगे रख। नियम 3 संकल्प की शक्ति। बच्चे, जो इंसान अपने जीवन में किसी एक बात का संकल्प ले लेता है, ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। आज तुझसे मैं कहती हूँ, अब कोई एक चीज चुन। वह व्यापार हो सकता है, सेवा हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसे चुन और उसके लिए हर दिन मेहनत कर, हर दिन वही काम कर, उसी दिशा में चल। देखना 3 महीने में तेरा जीवन बदलने लगेगा। मैं वचन देती हूँ। नियम 4, निंदा ना सुनना कर। बच्चे, अब तुझे यह सीख लेनी है कि जो दूसरों की बुराई करता है वह खुद की बरकत खोता है, और जो दूसरों की बुराई सुनता है वह उस नकारात्मकता को अपने मन में भरता है। अब से कोई तेरे पास किसी की निंदा लेकर आए तो शांति से कह, मैं अब सिर्फ अच्छे शब्द सुनना चाहता हूँ। तेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, और जहाँ शुद्धता होती है वहाँ मेरा वास होता है। नियम 5, धन आकर्षण का रहस्य। बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा आए, लेकिन पैसा ऐसे ही नहीं आता। पैसे के पीछे भागने से पैसा भागता है। तू उसे खींच अपने विचारों से, अपने आचरण से। हर दिन सुबह उठकर यह बोल, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ब्रह्मांड मुझे भरपूर दे रहा है। और फिर दिन भर कुछ ऐसा कर जिससे कोई और व्यक्ति भी समृद्ध हो। किसी को मदद, किसी को सलाह, किसी को सेवा। जब तू किसी और की समृद्धि में योगदान देगा, तेरी समृद्धि स्वाभाविक रूप से आएगी। नियम 6, शरीर का उपयोग। सेवा में तेरा शरीर केवल खाने, सोने, चिंता करने के लिए नहीं है। इसे मैंने तुझे एक यंत्र की तरह देकर भेजा है, जिससे तू सेवा कर सके, सीख सके, दूसरों के जीवन में रोशनी भर सके। अब से जब भी तू खाना खा तो मुझसे कह, माँ, यह शरीर तेरे लिए है, इसे मैं सेवा में लगाऊंगा। नियम 7, संकेत पहचान। बच्चे, तू कई बार सोचता है, माँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनती, पर मैं तो हर दिन संकेत भेजती हूँ। जब तू अकेले बैठा होता है और एक विचार आता है, वही मेरा उत्तर होता है। जब तुझे अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाए, वह भी संकेत है। जब कोई गीत, कोई शब्द, कोई वाक्य बार बार तेरे सामने आए, वह संकेत है। बस अब से सजग रह, हर पल मेरी आवाज तेरे आसपास है। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ, तेरा समय बदलने वाला नहीं बदल चुका है। जो तू अभी तक सोच रहा था, कब होगा, कैसे होगा, वह सब अब तेरे सामने आने लगेगा। लेकिन केवल तभी जब तू इन नियमों को अपनी दिनचर्या में उतारेगा। मैं जानती हूँ तू मेरे वचन पर विश्वास करता है। तू मेरे दरबार में आया है, रोया है, मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाया है। इसलिए मैं तुझे वचन देती हूँ, अब मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी। मैं तुझे उठाऊंगी, तुझे चलाऊंगी, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। पर याद रख, कर्म भी करना है, क्योंकि अटूट विश्वास के साथ कर्म ही तुझे वह बना सकता है जो तू बनना चाहता है। अब जाने से पहले एक बात कह, मेरा सहारा माँ काली है। और कमेंट में भी यह लिख, यह मेरा वचन है। जो यह कहता है उसकी ऊर्जा तेज हो जाती है। तेरे जीवन में अब प्रेम आएगा, पैसा आएगा, सफलता आएगी, पर तेरे साथ अब मैं स्वयं चलूंगी। फंसने वाले हैं, इनको यह आभास हो चुका है कि इनका क मिल रहा है, प्रचंड न्याय हो रहा है। अब इनको इनका कर्म मिलकर रहेगा। ये लोग मुझे दिख रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं, आपने देखा होगा, ये इंसान सही था। आपसे मुझे लगता है नीचे ही थे ये लोग, बहुत ज्यादा, बहुत डाउन थे। लेकिन अचानक से ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, बहुत ज्यादा शाइन करने लगे, मतलब बहुत अच्छे से रहने लगे। इनकी स्थिति परिस्थिति दिन पर दिन बदलने लगी। आपने ये चीज अचानक से देखा होगा कि इंसान एक्चुअली में भगवान इन पर मेहरबान हो गए। क्या बात है, बहुत सारी बातें इनकी होने लगी। लेकिन ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा ग्रो किया, इतना जो ये सक्सेस हुए थे, जो ये लोग सफल हुए, ये सब कुछ अनलीगल था, खराब स्थिति थी, खराब चीज़ों से ये लोग इतना कुछ किया जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो आज मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।
जय हो माता रानी।